हेलो एवरीवन। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट हाउ टू चूज ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए। तो जब भी हम अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शनल चूज करना एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इट इज यूजुअली अ बिग प्रॉब्लम टू चूज ऑप्शनल एंड यूजुअली वी टेंड टू लुक फॉरवर्ड टू द टॉपर्स टॉक। वी ट्राई टू लुक कि पिछले कुछ सालों में टॉपर्स कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी प्रेफर करता है और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी नहीं प्रेफर करता है। ये एक मिथ है। और ये मिथ इसलिए है क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एक विशियस साइकिल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि पिछले 3 साल में 4 साल में कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा पर्टिकुलर टॉपर आ रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि मैं भी वही ऑप्शन चूज करूंगा। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट ऑल द गुड कैंडिडेट्स दे स्टॉर्म इनटू अ वन पर्टिकुलर ऑप्शनल। सारे के सारे अच्छे कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर ऑप्शनल की तरफ भागने लगते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अच्छे स्टूडेंट्स क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑप्शनल में गए हैं तो इस वजह से अगले साल और उसके अगले साल, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं कभी कभी, तो उसी सब्जेक्ट से ही दोबारा टॉपर्स आ जाते हैं। और फिर दोबारा जो नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स आते हैं दे अगेन लुक एट द प्रीवियस ईयर टॉपर्स एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, राइट? And as a result, this perception develops that certain options are more preferred by the UPSC and certain options are not preferred by the UPSC, right? Then how do these things change? So basically, the pattern changes whenever a good candidate who followed his or her heart and they chose a particular option of their interest and then they came out to be a topper. And उसके बाद फिर आपका जो है एक जो पैटर्न चेंज होने लगता है। जैसे आजकल काफी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अब हिस्ट्री के टुवर्ड्स ज्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज लास्ट ईयर का रैंक 1 जो है वो हिस्ट्री से आई थी, राइट? सो इस तरीके से अब धीरे हो सकता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हिस्ट्री की तरफ जाने लगे और फिर वही विशियस साइकिल वापस से रिपीट हो जाए, राइट? जबकि डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यूपीएससी हैज नो पर्टिकुलर चॉइस। इनफैक्ट यूपीएससी वांट्स टू मेंटेन डाइवर्सिटी। नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी भेड़चाल में अपना ऑप्शन चूज किया था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी काफी फेमस समय पे ऑप्शन थे 2012-13 के आसपास, 2011 के आसपास में। तो 2012 में यूपीएससी ने बिल्कुल मास बुचर किया था। 300 में से 3 नंबर, 300 में से 14 नंबर, उस समय 300 नंबर का होता था ऑप्शनल, ऐसे मार्क्स आए थे साइकोलॉजी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब बहुत ज्यादा भीड़ एक पर्टिकुलर ऑप्शन की तरफ जाने लगती है तो इसमें आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए, बीवेयर रहना चाहिए कि कहीं ऐसी मास कलिंग हमारे साथ तो नहीं हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का वो पर्टिकुलर ऑप्शन एक पैशन है उनको कभी भी कुछ और नहीं सोचना चाहिए एंड उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। परंतु जिन लोगों के लिए एक भेड़चाल के तहत वो अपना ऑप्शन चूज कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी अवेयर of this particular fact that UPSC can crack down because UPSC has to maintain diversity. So UPSC can crack down on any optional which is favorite, right? So nowadays, for example, everyone is going for PSIR, sociology, anthropology. तो beware, कभी भी घास गिर सकती है, राइट? इनफैक्ट अगर हम डेटा देखते हैं तो यूपीएससी का कोई प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। 2017 के समय पे यूपीएससी ने एक डेटा निकाला था जो कि अब शायद से यूपीएससी नहीं निकालते, पर एक कुछ हमारे पास डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, राइट? सो जरा देखते हैं उस डेटा को। सो ये है टेबल नंबर 5, distribution of candidates who appeared vis-a-vis recommended by optional subject civil services main exam 2017। एंड यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, हु गॉट रिकमेंडेड एंड सक्सेस रेट। तो आप देख रहे हैं कि लार्जली आपकी जो परसेंटेजेस हैं वो वेरी कर रही है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर में 12.4%, जबकि कुछ फेमस ऑप्शंस जैसे एंथ्रोपोलॉजी 9.7%, राइट? उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी उतना फेमस नहीं होता था। हिस्ट्री 5.5%, ज्योग्राफी 5.5%, लॉ 14%, राइट? सो देयरफॉर यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना ज्यादा मिसकंसेप्शन है among the student that one particular option is preferred by the UPSC। यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिए कि जहां जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ज्योग्राफी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 2669 and therefore the percentage is less। Similarly 1074 history percentage is less 5.5%, and here in law 304 candidates the percentage is high। What do we get to know? We get to know that UPSC wants to maintain diversity and कोई भी ऑप्शन अगर ओवर पॉपुलेट होगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट? तो इस प्रकार से बेसिकली ये सब चीजें चलती हैं, राइट? तो ऑप्शनल फिर फाइनली चूज कैसे किया जाए? तो ऑप्शनल चूज करने के लिए
पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो हमें ये देखनी चाहिए कि क्या हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है, क्या वो हमारा एक पैशनेट सब्जेक्ट था, राइट? वर वी अ गुड स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? तो अगर हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, इट ऑटोमेटिकली प्रूव्स कि उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है, एंड हमें वही सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल लेना चाहिए, और हमें कोई और चीज नहीं देखनी चाहिए। इनफैक्ट ये डेटा भी हमको नहीं देखना चाहिए, हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जहां पे तो अगर आप कोई नया ऑप्शन लेते हैं, वो आपको जीरो से प्रिपेयर करना पड़ेगा। Whereas if you go ahead with the optional which was there in your graduation, then that optional is literally already prepared. आपको दोबारा से कोई पूरी की पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स टेस्ट सीरीज, ज्यादा से ज्यादा यू कैन पिक अप सम ऑफ द नोट्स फ्रॉम द मार्केट एंड ट्राई टू कंपेयर कि आपका जो ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन था वो किस प्रकार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत डाइवर्स, थोड़ा बहुत अलग है फ्रॉम द यूपीएससी कंटेंट विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट? तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट बेनिफिट आता है। दूसरा फिर चीज आती है कि ऐसा हो सकता है दैट वी वर नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इन द ग्रेजुएशन, so उस सिनेरियो में वी शुड गो विद अ सब्जेक्ट लेट्स से which was our favorite during our schooling times, right? Especially for example if you are an engineering student and आपको कोई humanities का सब्जेक्ट लेना है, you are not a good student of engineering in your college, right? So therefore try to identify that up till class 10th which was a subject which generated interest in you, which generated passion in you. ट्राई टू सी योर बिहेवियर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट के ऐसे न्यूज होते हैं जो कि आप अपनी रुचि से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कोई प्रेशर नहीं है, आपको मजा आ रहा है वो पढ़ने में, राइट? ट्राई टू ऑब्जर्व कि किस प्रकार की मे बी मूवीज आपको पसंद है या डॉक्यूमेंट्रीज किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप यूजुअली देखना पसंद करते हैं। जस्ट इन केस कुछ अगर आपकी इस प्रकार की हॉबीज हैं तो वो आपका सेकंड क्यू बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल जो आपको चूज करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो उस केस में फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज, तो उसमें देखिए कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू इंटरेस्ट बिकॉज इंटरेस्ट लीड्स टू कॉम्पिटेंस, राइट? एंड हर सब्जेक्ट में उतना ही पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे 11 घंटे इतना पढ़ना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के टाइम पे, राइट? तो पसीना तो गर्दन से चल के नीचे कमर तक जाएगा ही जाएगा। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा पैशन है तो उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। मेहनत तो सब में करनी पड़ती है, किसी ये सब गलत धारणा है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा अधिक है और किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है। 19-20 का फर्क होता है। अगर किसी ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो अगर रिलेटिवली कहा जाता है कि छोटा भी है, तो आप ये जान लीजिए कि सिर्फ आप अकेले नहीं है जिसको ये पता है कि वो सिलेबस छोटा है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये इस बात पे नजर बनाए बैठे हैं। एंड अकॉर्डिंगली यूपीएससी विल आस्क ईदर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, राइट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर कंपटीशन फिर उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। वी शुड फॉलो आवर पैशन, वी शुड फॉलो आवर इंटरेस्ट, right? Because if we have an interest in a particular subject, only then we'll be able to go beyond our above average. We'll be able to become brilliant in that particular subject with efforts, right? तो कोई भी मिसधारणा, कोई भी आपकी मिसकंसेप्शन आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि ये शॉर्टकट है, ये पर्टिकुलर टॉपर ने कहा है, मार्केट में ये पर्टिकुलर ऑप्शन ज्यादा चल रहा है, इस सब चीज से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है? तो उस प्रकार से तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी मेरे ऑप्शनल थे तो मार्क्स कम आए थे, मेरे भी कम आए थे, उतने कम नहीं आए थे, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्वालिफाई मेंस एंड अपीयर इन द इंटरव्यू, राइट? तो अगर आपका जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, अगर आपको वो उसमें अच्छा इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी चाहिए। स्टिल यू विल बी एबल टू गेट ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, राइट? सो देयरफॉर दैट इज हाउ यू शुड चूज एन ऑप्शनल। सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।